कि बाल मजदूरी आप करवा रहे हैं। इसका एज 15 साल हो रहा है। आप इस पर पढ़ने लिखने के टाइम में आप इसको दुकान चलवा रहे हैं। अगर आप पे कोई कानूनी कार्रवाई कर दे तो आप क्या करें? अच्छा लगता है। ये देखिए 15 साल का लड़का है, वो पढ़ाई नहीं करता, इस पे आप क्या कहना? तो ठंड कभी महसूस होता है कि नहीं? क्यों, मैं आदमी नहीं हूँ जो मुझे ठंड से महसूस नहीं। नमस्कार, प्रणाम। अभी आप देख रहे हैं बीटो बिहार न्यूज और मैं हूं सूरज कुमार। आप लोग अक्सर गांव देहात में कुछ भी चीज बिकते हुए देखते हैं, लेकिन यह चलता फिरता दुकान आपको दिखाते हैं। आगे से देख लीजिए कैसा डिजाइन लगता है, और जब आप पीछे देखेंगे तो यहाँ चलता फिरता कपड़े की दुकान है। ऐसे हम न्यूज कवर करने के लिए आए थे कहीं का, रास्ते में ये दुकानदार भाई साहब मिल गए जो गांव गांव जा करके कपड़ा बेचते हैं। सबसे पहले इनके ये कैसे इनके माइंड में आया कि मुझे इस गाड़ी पे चल के और कपड़ा बेचना है, इनसे हम विशेष जानकारी लेंगे। आइए आप उतर जाइए आप थोड़ा सा। सबसे पहले आपका स्वागत है बीटो बिहार न्यूज में। जी सर, प्रणाम, स्वागत है आपका न्यूज में। तो आपके माइंड में ये बात कैसे आया कि मुझे चलता फिरता एक कपड़ा का दुकान लेके जाना है, जो लोग बाजार नहीं कर पाते हैं, गांव गांव जा करके कपड़ा बेचेंगे? ये आपके माइंड में कैसे आया? मेरे माइंड में, मैं मथुरा में काम करता था लकड़ी फर्नीचर का। तभी मोटरसाइकिल पे आदमी को ढोने वाला था। उसी में मैंने अपना दिमाग लगाया, भाई इसमें क्यों ना मोटरसाइकिल पे कपड़ा का रेक बना करके मैं घूमूं। तो पहले मेरा गाड़ी था कपड़े का, मोटरसाइकिल में कपड़े का रेक बना करके। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? दीपक कुमार मेहता। तो दीपक जी, आपको कैसे ये माइंड में आया कि मुझे ये कपड़ा का दुकान, चलता फिरता एक अच्छा सा दुकान, देखिए आपके स्टाफ भी बैठे हैं और बैठने की, लोग ऊपर भी चढ़ के कपड़ा भी देख सकते हैं और उसके बाद लोग खरीद भी सकते हैं। तो आप इस चीज का स्टार्टिंग कब से किए थे, और आपके माइंड में जो पहला, जो ऐसे कोई लोग सोचते हैं मुझे ये काम करना, आपके माइंड में ये कैसे आया? मेरे माइंड में काम करते हुए, फर्नीचर का काम करते हुए मेरे माइंड में आया कि भाई कपड़े का दुकान ही खोल देता हूँ। तो आप पहले फर्नीचर का काम करते? जी हाँ, पहले फर्नीचर का काम करते थे दिल्ली में। तो कितना दिन से आप ये कपड़े का दुकान ये 2.5 साल से हम कपड़े का दुकान करते हैं। इसी तरह आपका चलता फिरता दुकान? जी हाँ, चलता फिरता ही दुकान है मेरा। तो आप कहाँ कहाँ कपड़ा बेचने जाते हैं? 4-5 गांव, खोकसी, सियाम, रामगंज, अमना, गोरियारी, खाड़ा, बुधवा। और जो गांव देहाती खास करके लोग, मार्केट अगर नजदीक में है तो लोग मार्केट भी चले जाते हैं खरीदने के लिए, कपड़े वगैरह जो भी हो। लेकिन आप गांव गांव जो जाते हैं, बेचते हैं, ज्यादा रेट लेते हैं या उसी रेट में कपड़ा बेचते हैं? जहाँ तहाँ बात किया जाए तो उससे कम रेट में लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट्री से मेरे घर तक आता है कपड़ा। आप कपड़ा कहाँ से लाते हैं? मेरा कपड़ा कोलकाता से आता है, सूरत से आता है। तो आप दिन भर में कितना कमाई कर लेते हैं चलते फिरते दुकान से? अगर बिक्री की बात किया जाए तो 10,000 से 12,000, 15,000, 10 से ऊपर कम से कम होता है। आपको बैठ के कहीं एक जगह दुकान रख के वेटर अच्छा लगता है बेचने में, कि घूम घूम के अच्छा लगता है? मुझे सबसे अच्छा घूम घूम के बेचने में अच्छा लगता है। तो आपसे लोग कपड़े खरीदते हैं कि नहीं? हाँ, अत्यधिक 95% खरीदते हैं अभी। तो जैसे मान लीजिए आप अगर जाते हैं कहीं, देहात जाते हैं, गांव जाते हैं, जहां आपके कपड़े के बारे में जिसको जानकारी नहीं हो, कि वो आपके दुकान को कैसे पहचानते हैं कि आगे से कोई देख रहा है? मान लीजिए आगे से तो कोई पोस्टर वगैरह कपड़ा वगैरह का लगा नहीं है, तो आगे के लोग कैसे जानते हैं कि ये कपड़ा का दुकान है? मेरा प्रचार जो है ऑटोमेटिक वो बजते रहता है। तो आप हॉर्न लगा के हॉर्न लगा के रखे हुए हैं। तो कपड़ा जो रखते हैं, क्या क्या कपड़ा रखते हैं आप? कपड़ा 55 से लेकर के 55 तक। यानी कि बच्चे के कपड़े से लेकर के बड़े व्यक्ति का भी कपड़ा रखते हैं? जी हाँ, बड़े व्यक्ति का भी कपड़ा। तो दिन भर में माना जाए तो इस गाड़ी के माध्यम से, जो आप गाड़ी ये खुद से बनाए हैं या किसी से बनवाए? हम बनवाए हैं अपना। आप अपने माइंड से इस गाड़ी को बनवाए हैं। तो लगभग कितना दिन मेहनत करने के बाद ये आपका चलता फिरता दुकान बन गया कपड़े का? कपड़े का दुकान 10 से 15 दिन ये गाड़ी बनवाने में लगा टाइम, फिर बना करके कपड़े का रेक डाल दिया। जब शुरुआती दौर था, जब आप कपड़े का दुकान रखे थे, पहले आप घर पे दुकान रखे थे कि आप डायरेक्ट गाड़ी पे दुकान रखे थे? मेरा घर पे कोई दुकान नहीं है ना, शुरुआती में रखे थे। शुरुआती क्षण में आप इसी गाड़ी से कपड़ा बेचते थे या अदर गाड़ी से? इससे पहले मेरे पास छोटा वाला बाइक था, मोटरसाइकिल वाला, इसे रेडी बना करके मैं बेचता था। तो पहले आप बाइक से बेचे, उसके बाद साइकिल से भी कभी बेचे हैं? जी नहीं, कभी साइकिल से नहीं बेचे। तो आप बाइक से बेचे, बाइक से एकाएक जब बाइक से अच्छा सेलिंग होने लगा आपका कपड़ा, तो आपने सोचा कि मुझे एक बड़ा दुकान बनाना है और चलता फिरता दुकान बनाना है? जी हाँ, मुझे बाइक से बेचने के बाद जो है ना,
उसमें एडजस्टिंग नहीं हो रहा था, तो फिर बड़ा दुकान में तो आपका ज्यादा सेलिंग हो रहा था जो बाइक पे एडजस्ट नहीं हो रहा एडजस्ट नहीं हो रहा था। था, इसीलिए आपने सोचा कि मुझे का अच्छा सा कुछ ऐसा करना है जो कि बारिश से भी बच जाए और अच्छा खासा बिक्री भी हो। जी हाँ, इसी लेकर के मैं ये बड़ा वाला गाड़ी लिया हूँ, फिर इसमें रेक बना कर। ये क्या चीज में आप बनवाए हैं? ये होंडा में गाड़ी बनवाया हूँ। तो ये पहले क्या जो अपने देहाती भाषा में तुरुक्का बोलते हैं, शायद उसी जुगाड़ पे। गाड़ी, ये जुगाड़ू गाड़ी है। हाँ, जो अलग भाषा में दिल्ली सब में से जुगाड़ गाड़ी बोलते हैं, लेकिन बिहार में खास करके लोग इसे तुरक्का गाड़ी बोलते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, जब आप गांव जाते हैं तो कपड़ा जब आप से खरीदने के लिए लोग आते हैं तो आप उसे कितना भाव में देते हैं? कि ऐसा तो नहीं कि घर पे जाते हैं कपड़ा देने के लिए ज्यादा दाम बढ़ा के ले या सस्ता में देते कपड़ा अगर बिक्री हो तो 10% भी देता है तो बहुत अच्छा खासा सेलिंग है। मेरा कपड़े पर बिक्री बचत नहीं है, मेरा सेलिंग के ऊपर बचत है। तो अच्छा खासा बचत हो जाता है। जी हाँ, अगर 10% से अगर बेचते हैं तो अगर 10,000 का बेचे तो 1,000 रुपया मेरा हो गया। 200 रुपया डीजल का दीजिए, 200 रुपया स्टाफ, 400-600 रुपया मेरे जेबी में गिरा। तो ये काम बहुत अच्छा लग रहा है आपको। जी हाँ, काम तो अच्छा। तो इस गाड़ी से आप कितना दूरी तय कर लेते हैं? दूरी करने का तो 30 से 40 किलोमीटर भी चले जाएं, लेकिन जाने से तो कोई फायदा नहीं। बेचते हुए 4-5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। जैसे 2-4 क्षेत्र होता है आपका जो बना हुआ क्षेत्र है, जहां आप पर डे जाते हैं या कभी कभी रुक रुक के जाते हैं? रुक के जाते हैं, जैसे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पे जाते हैं। गांव में अधिकतर मैं गांव में रहता हूं। गांव से बाहर निकलने के बाद अगर 3-4 किलोमीटर के दायरा से ज्यादातर नहीं जा पाता हूं, क्योंकि शाम हो जाता है। अगर आपसे कोई होम डिलीवरी लेना चाहे जो आपके जान पहचान से अलग हो, अदर गांव के लोग हो, जिस गांव में गाड़ी जाने की सुविधा नहीं हो, अगर उस गांव से आपको कॉल आए कि मुझे इतना इतना कपड़ा लेना है, तो आप वहां चले जाएंगे? 24 घंटा में एनी टाइम अगर कोई भी आदमी फोन करे तो मैं एनी टाइम जाने के लिए तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए, बहुत सारे भीड़ भी लगे हुए हैं और यहाँ के कुछ व्यक्ति से भी हम जानना चाहेंगे कि इनका जो सुविधा है आप लोग को अच्छा लगता है, क्योंकि ठंड का भी काफी ज्यादा मौसम है। इतना ज्यादा ठंड है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसे शाम का टाइम होने वाला है, ये देख लीजिए, दूसरे को कपड़े बेचते हैं और खुद आपको ठंड कभी महसूस होता है कि नहीं? क्यों, मैं आदमी नहीं हूँ जो मुझे ठंड से महसूस नहीं होगा। देख रहे हैं आप, सिर्फ जैकेट अंदर है, अभी गर्मी का थोड़ा पसीना छूट रहा था, इसीलिए करके मैं जैकेट खोल दिया हूँ। देख लीजिए, बहुत अच्छे बात भी करते हैं ये। इनका चलता फिरता दुकान भी अच्छा है। इनके स्टाफ से सबसे पहले जानते हैं, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। तो आप कब से इस दुकान में रह रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। आपका उम्र कितना हो रहा है? 15 साल। तो 15 साल उम्र हो रहा है इनका, आप इसको किस तरह से काम करवा रहे हैं ये बताइए। सुबह सुबह पढ़ाई के बाद फिर काम। क्योंकि आप जानते हैं बाल मजदूरी जो है बिहार में बहुत ज्यादा आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं, क्योंकि बाल मजदूरी आप करवा रहे हैं। इसका एज 15 साल हो रहा है। आप इस पढ़ने लिखने के टाइम में आप इसको दुकान चलवा रहे हैं। अगर आप पे कोई कानूनी कार्रवाई कर दे तो आप क्या कीजिएगा? जब ये अपने घर पे था तो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई गुल्ली डंडा खेलने में लगा हुआ रहता था। अगर मैं यहाँ पे ले आकर के इसको कपड़े भी बेचवाता हूँ प्लस पढ़ाता भी हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? तो आप पहले इसको पढ़ाते हैं और उसके बाद कपड़ा भी बेचवाते हैं? जी हाँ, पहले पढ़ाई तब। ये रिश्ते में आपके कौन है? मेरे साले लगते हैं। अच्छा, साल। देख लीजिए, इनके जीजा साला दोनों मिलके काम करते हैं। इनका देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि बिहार में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ने पे कम ध्यान देते हैं, ज्यादातर खेलने पे ध्यान देते हैं, जिस वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये उनके जीजाजी हैं और जीजाजी एक अच्छे काम भी इनको दिए हैं। मान लीजिए आप इनको यहाँ रखते हैं, खाना पीना सभी कुछ, पढ़ाई भी करवाते हैं। कब ये जाते हैं पढ़ने? दिन भर तो आपके साथ रहते हैं। 6 से 9 पढ़ने के लिए जाता है, 1 घंटा खाना पीना खाया तैयार हो गया तो आप 10 बजे क्षेत्र निकल जाते हैं। 10 बजे से मेरा 5 बजे, 5:30-6 बजे तक। देखिए, एक तरह से बाल मजदूरी है, लेकिन क्या करें, ये लोग भी मजबूर हैं, क्योंकि बच्चे को खुद समझना चाहिए कि अभी मेरा पढ़ने का उम्र है। हम अगर ये पढ़ाई नहीं करते हैं तो इस वजह से इनको ये काम, देख लीजिए, अभी 15 वर्ष के हैं ये। आधार कार्ड तो शायद इनके पास अभी होगा नहीं, क्योंकि घर पे ही होगा आधार कार्ड। 15 वर्ष इनका उम्र हो रहा है, ये अभी चलता फिरता दुकान में बैठे हैं। इनकी भी कोई गलती नहीं है, गलती यहाँ बिहार सरकार की है। जो सरकार दावा करती है कि बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दिया कीजिए, एक जनगणना कीजिए बच्चों के लिए। जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं उनके माँ बाप को लेकर के एक कुछ ऐसी सुविधा निकालिए कि बच्चे को अक्सर स्कूल बच्चे को भेजे। आज देखिए, ठंड के मौसम में अभी छुट्टी चल रहा है। आन दिन मान लीजिए ये बच्चा, अभी देख लीजिए कपड़ा दिखा रहा है सबको। इनका भी कहना सही है, क्योंकि ये
अक्सर खेलने में लग जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। इस वजह से जीजा जी के घर पे रहते हैं। देख लीजिए कपड़ा भी है इनका, सूटर अब ये पहनेंगे और बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है इधर। तो ये चलता फिरता जो दुकान है आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ये देखिए 15 साल का लड़का है, वो पढ़ाई नहीं करता, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई करता है लेकिन कपड़ा भी बेचता है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो है ना, इसको 10 बजे तक मतलब पढ़ाता है, और फिर 4-5 घंटा इनसे काम लेता है, फिर शाम को इसको बैठ के पढ़ाता है। इनका कहना आपके नजरिए से सही है या गलत? मजबूरी है इसलिए सही है। काहे बच्चा सही पढ़ता नहीं बल्कि हम भी कहते हैं 100% सही है कि जो बच्चा नहीं पढ़ता है, पढ़ाने का भी ये सुविधा दिए हैं। हाँ। और उसके बाद ये काम भी करवाती है। आपके नजरिए से अच्छा? हाँ, मेरे नजरिए से तो अच्छा है। कभी आप इनसे कपड़ा खरीदे हैं? हाँ, खरीदे हैं। बच्चे के लिए, अपने लिए? अपने लिए भी खरीदे हैं, बच्चे के लिए भी खरीदे हैं। ये ज्यादा दाम तो नहीं लेते हैं आपसे? बस इसका कमाई है सिर्फ 10%। बिक्री अच्छा हुआ, 10% बच गया तो बहुत है। ऐसा तो नहीं कि ये गांव-गांव में बेचते हैं, कोई नकली कपड़ा वगैरह ब्रांड का नहीं, उनके पास ब्रांड का भी कपड़ा रहता है? ब्रांड का कोई खास नहीं रहता है, लेकिन कपड़ा ठीक ठाक रहता गांव है। देहात के लिए ठीक। हाँ, गांव देहात के लिए बहुत ठीक कपड़ा रखता है। देख लीजिए बहुत अच्छे कपड़े बेचते हैं गांव देहात के लिए। इनका बहुत अच्छा दुकान भी है। रास्ते में ऐसे में यहाँ एक मंदिर है, यहाँ के मंदिर के विशेषताएं हैं। इस मंदिर के बारे में हम जानकारी लेने आए थे। बगल में ही जन्मभूमि भी है महर्षि मही जी का, वहाँ भी गए थे। और उसके बाद चलता फिरता मुझे दुकान नजर आया, तो मैंने सोचा कि इनका भी कवरेज कर लिया जाए। तो आपको इनका दुकान कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो आप कभी कपड़ा लेते हैं? हाँ, लेते हैं कपड़ा। ये कहाँ के हैं? आपके गाँव के हैं या? गांव का ही है। गांव के ही हैं। और गांव के ही हैं, बहुत लोग कपड़ा भी इनसे लेते हैं, बहुत सारे लोग भी हैं। और बहुत मंदिर, बगल में मंदिर भी है, विषहरी मंदिर है। यहाँ के भी बारे में विशेष जानकारी लेंगे। अभी आप लोग देख रहे हैं बीट ऑफ बिहार न्यूज। आगे भी कुछ देखना चाहते हैं तो इसी तरह आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। जय हिंद।